दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएस 2 2022 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे। और हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल ही रही जिसमें हमने 6 क्लास की जो एनसीईआरटी उसे पूरा कवर कर लिया है और अब आगे की बात करेंगे। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे सीडीएस 2 2020 के हिस्ट्री में, और इससे पहले आपको पता होगा 2021 2022 ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। 13th नंबर का क्वेश्चन ये सेट ए के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेता हूं। ये देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग गिव एविडेंस बिफोर द जॉइंट सिलेक्शन कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 इन फेवर ऑफ फीमेल फ्रेंचाइज। यानी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 आया तो फीमेल को मताधिकार, फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार, मताधिकार, इसे लेकर के जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई गई उसमें किन किन लोगों ने यहाँ पे एविडेंस दिया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मिसेस एनी बेसेंट, दूसरा है मिसेस सरोजनी नायडू और तीसरा है मिसेस हीराबाई टाटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किसी भी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्सेज में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। इग्नू के मटेरियल्स में ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अगस्त 1919 की बात है। मिसेस सरोजनी नायडू हैंडेड अ पेपर टू द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी इन लंदन सपोर्टिंग वुमेन्स फ्रेंचाइज इन इंडिया। यानी मिसेस सरोजनी नायडू एक पेपर सौंपती है जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी है लंदन की, वहाँ पे कि सपोर्ट करिए वुमेन फ्रेंचाइज को लेकर के सपोर्ट चाहिए। एट अबाउट द सेम टाइम अ कमिटी ऑफ 20 प्रोमिनेंट लेडीज फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज फॉर्म्ड एंड इन अ पब्लिक मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टू वर्क फॉर वुमेन फ्रेंचाइज। यानी वुमेन फ्रेंचाइज, महिलाओं के मताधिकार को लेकर के 20 प्रोमिनेंट वुमेन भी यहाँ पर अपनी जो बात है वो स्पष्ट रखती हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो मिसेस H.A. टाटा यानी हीराबाई टाटा और M.A. टाटा वेंट टू इंग्लैंड एज डेपुटीज विद श्री शंकरन नायर, और इनके साथ जाती हैं ताकि ये जो बातें हैं, ये जो फ्रेंचाइज की मांग है यहाँ पे उठाई जा सके। तो सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, हीराबाई टाटा, मिथुन टाटा ये सभी लंदन जाती हैं 1919 में टू गिव एविडेंस बिफोर द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिर यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पे अहमदिया मूवमेंट को मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये चीज़ मैंने स्पेक्ट्रम में कवर की है बट एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे नहीं दी गई है। सो ये मैंने आपको सोशो रिलीजियस रिफॉर्म वाले टॉपिक में पढ़ाया भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म हुए वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो अहमदिया फॉर्म्स अ सेक्ट ऑफ इस्लाम विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से ये ओरिजिनेट हुआ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा फाउंड किया गया 1889 में, और ये लिबरल प्रिंसिपल पर बेस्ड था और मोहम्मदन रिनेसा के लिए ये टॉर्च बियरर के रूप में जाना जाता है। और अगर आप इनके आइडियाज़ देखें तो ब्रह्मो समाज की तरह ही थे, यानी यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी की बात की जाती थी, अपोजिंग जिहाद। और यहाँ पे अगर आप देखें, इट वॉज मेंट टू एंड द रिलीजियस वॉर एंड ब्लडशेड एंड टू री इंस्टेट मॉरलिटी, पीस एंड जस्टिस। और ये स्टार्ट हुआ था पंजाब के गुरदासपुर से। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है विथ हुम डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द होलवेल मॉन्यूमेंट इन कलकत्ता ड्यूरिंग 1939-40। यानी 1939-40 के बीच जो होलवेल मॉन्यूमेंट था कोलकाता में, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए किसके साथ सुभाष चंद्र बोस ने अलायंस की संधि की? ऑप्शन है हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, हिंदू महासभा के साथ या यूनियनिस्ट पार्टी के साथ। ये क्वेश्चन अगेन आपको नॉर्मल सोर्सेज में डायरेक्टली कवर्ड नहीं मिलेगा, और लेकिन अगर आप इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो 1940s 50s के दशक में पंजाब में एक्टिव थी। और हिंदू महासभा अगर आप देखें तो इनकी आइडियोलॉजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी से अलग थी। और इसी तरह से अगर आप मुस्लिम लीग देखें तो ये बंगाल में एक्टिव थी, और ये बंगाल की ही बात की जा रही है। तो ये हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी अगेन अगर आप देखें तो इनकी सिंपैथीज यूके के साथ थी, तो ये इस तरह के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में उतनी संलग्न नहीं थी। सो ये टॉपिक आपको डायरेक्टली सुमित सरकार की बुक में देखने को मिल जाएगा। देखिए सीडीएस 2019-2020 तक बहुत सारे क्वेश्चन सुमित सरकार से आ रहे थे, 4-5 से भी ज़्यादा। बट अब जो 2022 वाला जो पेपर हुआ इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। हर बार ऐसा होता है 1 या 2 सवाल, जैसे इस बार शेखर बंदोपाध्याय वाली बुक से एक क्वेश्चन आ गया CAPF में, लेकिन उतने ज़्यादा वो रिकमेंडेड नहीं है। NCERT कर लेने से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, येट द लेफ्ट एज अ होल वाज अनेबल टू सस्टेन एनी
एनी सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन फेस ऑफ शार्पली इंटेंसिफाइड ब्रिटिश रिप्रेशन, यानी ब्रिटिश जो रिप्रेस कर रही थी उसके खिलाफ कोई लेफ्ट जो है वो अनेबल थी किसी सिग्निफिकेंट मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस ने एक सक्सेसफुल सत्याग्रह लीड किया कलकत्ता में जुलाई 1940 में, जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि होलवेल मूवमेंट को हटाना चाहिए। होलवेल मूवमेंट क्या था? एक मेमोरियल था ब्रिटिश विक्टिम का, जिन्होंने जो कथित तौर पे ब्लैक होल की घटना आपने सुनी होगी कि बंगाल में काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया जाता है ब्लैक होल की घटना में, तो वही उसी चीज़ का प्रतीक थी ये होलवेल मूवमेंट। मुस्लिम स्टूडेंट्स फॉर वंस पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, मुस्लिम स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे यहाँ पे पार्ट लिया इस मूवमेंट में। और ये सिराजुद्दौला, जैसा कि मैंने बताया, सिराजुद्दौला जो कि उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे, जिसके विषय में माना जाता है ब्लैक होल की घटना उन्हीं से संबंधित है, जो कि लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर थे बंगाल के। बट हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपार्ट द होल थिंग ऑब्वियसली हैड वेरी लिमिटेड सिग्निफिकेंस, बहुत ही कम सिग्निफिकेंस देखने को मिली। लेकिन होलवेल मूवमेंट को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ब्रिटिश के साथ मिलकर के डिस्ट्रॉय करने की बात की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि इन्होंने सबसे पहला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश किया 1920 में। ऑप्शन है हमारे पास बीपी वाडिया, एस.ए. डांगे, एन.एम. जोशी या बी.टी. रेनडीवे। सो ये क्लास 12th की सोशोलॉजी बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा और बेसिक एनसीईआरटीज में भी है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पे वर्कर मूवमेंट्स की बात की गई कि वर्कर्स के द्वारा किस तरह का मूवमेंट चलाया गया ब्रिटिश राज में। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड यूनियंस की बात की जा रही है, ट्रेड यूनियंस किस तरह से बाद में इमर्ज होते हैं, लेकिन उससे पहले ही वर्कर का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें इंडिया में फर्स्ट ट्रेड यूनियन की, तो ये स्टेब्लिश किया गया अप्रैल 1918 में मद्रास में। ठीक है, पहला ट्रेड यूनियन कहाँ स्टेब्लिश किया गया? तो मद्रास में किया गया। कब किया गया? तो अप्रैल 1918 में। किनके द्वारा? बीपी वाडिया के द्वारा। बीपी वाडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सोशल वर्कर और मेंबर थे। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे भारत में जो ब्रांच खोली गई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो स्टेब्लिश की गई स्टार्टिंग में, वो कहाँ पे स्टेब्लिश की गई और किनके द्वारा की गई, ये दो बातें आपको बतानी है। और इसी साल हमें पता है महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि किस तरह से अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल होता है, उसके बाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाई जाती है। और 1920 में अगर आप देखें तो ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। कहाँ पे? बॉम्बे में। और ये एक ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत सारी डाइवर्स आइडियोलॉजी को लेकर के चलता है। और इनमें से अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट ग्रुप के मेंबर देखने को मिलते हैं। एस.ए. डांगे साहब हो गए, एम.एन. रॉय हो गए, और मॉडरेट्स के द्वारा भी लिया जा रहा था, जैसे एन.एम. जोशी हो गए, वी.वी. गिरी हो गए, ये लोग। और इसके अलावा अगर आप देखें तो लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी यहाँ पे शामिल थे। और द फॉर्मेशन ऑफ द एटक, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की हमने बात की, इसके फॉर्मेशन के कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट और कॉशियस हो गई और सतर्क हो गई लेबर को लेकर के, क्योंकि इन्हें लगता था कि दोबारा अगर लेबर अनरेस्ट देखने को मिला तो सिचुएशन खराब हो सकती है। और फैक्ट्रीज एक्ट पर हमने ऑलरेडी बात की है। अगर आप देखें तो 1922 में चौथी बार फैक्ट्रीज एक्ट लाई जाती है और इसमें अगेन वर्किंग आवर को रिड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हमने बात की थी किस तरह से वर्किंग आवर को रिड्यूस किया जाता है, बच्चों को लेकर के जो बाल मजदूरी होती थी, जो काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता था, उसे भी घटाया गया है। तो इसी तरह से ये 4th लेवल पे था। अच्छा, और किनके द्वारा? लिटन या रिपन? फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट कब लाया गया? लिटन या रिपन के द्वारा। तो मैंने आपको क्या बताया? रिपन द गुड से आपको याद रखना है। अच्छे काम कौन करेगा? रिपन। और सारे बुरे काम करेगा लिटन। ऐसे करके आप याद रखिए। तो ये अच्छा काम था फैक्ट्रीज एक्ट, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में लोगों की भलाई, बच्चों की भलाई की बात की जा रही थी, उनके जो वर्किंग आवर है उसे घटाने की बात की जा रही थी। तो ये किया जाएगा रिपन के द्वारा। कब आई? 1881 में। ना आगे बात करते हैं और जो एटक में काफ़ी सारे यूनियंस फैले हुए हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी लोग यहाँ पे शामिल भी हैं। और लास्ट फ्यू ईयर्स में ब्रिटिश रूल में कम्युनिस्ट ने काफ़ी अच्छा गेन यहाँ पे हासिल किया एटक में। तो आप मेनली कह सकते हैं कम्युनिस्ट ग्रुप के द्वारा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चलाई जा रही थी। सो फर्स्ट ट्रेड यूनियन अगर हमसे पूछा जाता तो होता बीपी वाडिया। बीपी वाडिया ने मद्रास में फर्स्ट ट्रेड यूनियन की स्थापना की 1918 में। लेकिन फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर होगा एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी जी ने फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की 1920 में। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन है वो अप्रैल 1980 में स्टेब्लिश किया गया। ओके, और मद्रास में, और जो कि एक सोशल वर्कर के द्वारा, बीपी वाडिया के द्वारा। और लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ऑल इंडिया लेवल पे, तो ये 1920 में स्टेब्लिश किया गया, जिसमें कौन कौन से मेंबर थे? एस.ए. डांगे, एम.एन. रॉय, एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी।
सो ये सारे पॉइंटर मैंने एक साथ कवर कर लिए हैं। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है भारत में और ये एसोसिएटेड है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसके अलावा अगर अदर मेंबर की बात करें तो जोसेफ बेपिस्टा हो गए, एनएम जोशी, दीवान चमनलाल, ये लोग भी अदर मेंबर्स के रूप में शामिल थे। और कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे एसए डांगे, जो कि एटक के साथ भी जुड़े हुए थे। और बीपी वाडिया की हमने बात की, फर्स्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फर्स्ट ट्रेड यूनियन बनाते हैं ये बीपी वाडिया मद्रास लेबर यूनियन के नाम से, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं देखने को मिला। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआईएम, इसके मेंबर भी यहाँ पे शामिल थे, बीटी रेंडीवे। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? एनएम जोशी। एनएम जोशी ने ही इसे क्रिएट किया और बाकी हमने देखा, सारा कवर किया। हाँ, ऐसे डांगे भी अदर मेंबर के रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्रिएट करने की बात की जा रही है तो एनएम जोशी होगा। एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी के विषय में समझ लीजिए, ये भी एक अगेन सोशल रिफॉर्मर, बॉम्बे महाराष्ट्र से जुड़े हुए। इन्होंने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? एनएम जोशी जी ने। ये ईपीएफओ यूपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, ईपीएफओ 2021 में ये पूछा गया था कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? तो एनएम जोशी जी ने की। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में। और इसकी तो हमने बात कर ही ली, जोशी ऑल्सो फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सोर्स यहाँ पे है, जोशी ऑल्सो फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसे मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, बट अगेन यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो मैं फिर से क्विक रिकैप करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की, ऑल इंडिया लेवल पे पूछा जाएगा तो एनएम जोशी। अगर ऑल इंडिया हटा दिया जाए, सिर्फ ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जाए, तो ट्रेड यूनियन की अगर बात की जाए तो आंसर होगा बीपी वाडिया। 1918 में मद्रास लेबर एसोसिएशन की स्थापना की बीपी वाडिया ने, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं था। ऑल इंडिया लेवल पर स्थापना की गई एनएम जोशी जी के द्वारा और बाकी मेंबर्स भी इससे जुड़े हुए हैं। तो यही दो क्वेश्चन बनेंगे और ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ऑल इंडिया लेवल की बात कर दी जाती है तो बहुत लोग बीपी वाडिया टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एनएम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमोंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म। अच्छा, अभी हमने जिसकी बात की वही क्वेश्चन आ गया कोइंसिडेंटली। इंडिया के फर्स्ट ट्रेड यूनियन की बात की जा रही है, ध्यान दीजिए, ट्रेड यूनियन की बात की जा रही है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ना ही बात की जा रही है, ना ही ऑल इंडिया लेवल पे। अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जाती तब तो हमारा आंसर होता है एनएम जोशी जी ने जो फाउंड किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ट्रेड यूनियन की बात की जा रही है। तो हमने देखा बीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है और यही इंडिया का फर्स्ट ट्रेड यूनियन है प्रॉपर सेंस में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ये अगेन सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। हाँ, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिविल सर्विसेज 2009 में पूछा गया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की। इसका आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन इन 1914। यानी सेवा समिति बॉय स्काउट्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन हमारे पास हृदय नाथ कुंजरू, एसजी वेज और एनी बिसेंट या श्रीराम बाजपेयी। सो देखिए, इट इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन, किसी भी सोर्स में ये आपको डायरेक्टली कवर नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है श्रीराम बाजपेयी। श्रीराम बाजपेयी ने, ये देखिए, बहुत सारी सेवा समितियां बनाई गई थी, बट सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन जो है वो श्रीराम बाजपेयी के द्वारा फॉर्म की गई। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। तो ये जो सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन बनाई गई श्रीराम बाजपेयी के द्वारा, ये 1914 में बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई और ये वर्ल्ड वाइड जो बेडन पॉवेल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, इसी के बेसिस पे बनाया गया, जिसे इंडियंस को ज्वाइन करने के लिए उस टाइम पे बैन कर दिया गया था। दो लाटर बेडन पॉवेल आफ्टर अ प्राइवेट विजिट फॉर इंडिया लिफ्टेड द कलर बार, बाजपेयी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड इट्स सेपरेट और एग्जिस्टेंस। यानी बाद में जो बेडन पॉवेल था उसे बाकी लोगों के लिए भी खोल दिया गया, लेकिन ये जो बाजपेयी जी ने बनाया ये कंटिन्यू चलता रहा। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, इन्हें स्किप ही करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में बाकी सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे और इसी तरह से पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट के भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।